क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कहने का मतलब कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर्स होती है वो किस किस सीजन्स में जो है वो कौन से क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, कौन से फसल लगाए जाते हैं, उन्हीं को सामान्यतः जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पर जाना जाता है। इस सीजनल वेरिएशंस को देखते हुए हमारे देश में जो है वो मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं वो मेनली 3 सीजन्स में ही ग्रो हम करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो 3 तरह के सीजन्स हैं जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है, उसमें सबसे पहले नाम आपको दिया गया है कि रबी, खरीफ और ज़ैद। ये 3 मुख्यतः जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में एडॉप्ट किए गए हैं। अगर इनमें हम देखें, रबी की बात करें तो रबी जो है वो आपको विंटर के सीजन में सोन किया जाता है, यानी खास तौर पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो समर सीजन में की जाती है, अप्रैल से लेकर जून तक। इस तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है वो वीट, बर्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड जैसे जो है वो क्रॉप्स का हम प्रोडक्शंस करते हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो ये जो इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स है, इन रीजन्स में जो है वो रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शंस ज़्यादा होता है। इसमें प्रोड्यूस करने वाले जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये मुख्यतः मेन रीजन्स हैं जिन रीजन्स में जो है वो हम रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शंस करते हैं। अवेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर कहता है कि जो विंटर सीजन्स में थोड़ा बहुत प्रिसिपिटेशंस यानी रेनफॉल होता है, वो रेनफॉल जो है वो इन क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और दूसरे तौर पे आप कहें तो एक तरह का वरदान जो है वो साबित होता है। नेक्स्ट जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का, या जो दूसरा क्रॉपिंग सीजन है, उसको हम खरीफ के नाम से जानते हैं। यह जो है वो ऑनसेट ऑफ मानसून यानी मानसून के बिगिनिंग के साथ ही जो है वो क्रॉप्स को सोन किया जाता है और सितंबर अक्टूबर होते होते इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें जो मुख्यतः क्रॉप्स आते हैं उसमें पैडी, मैज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। खरीफ क्रॉप्स के प्रोडक्शंस वाले जो मेन रीजन्स हैं इंडिया में, उनमें आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी रीजन्स में जो है वो खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शंस होता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है सीजनल क्रॉप्स का या क्रॉपिंग सीजन्स का, तो वो आपको कहलाता है ज़ैद। यानी रबी और खरीफ सीजन्स के ही बीच में जो समर का सीजन होता है, उस सीजन के दौरान जो 2 महीने का गैप होता है, उसमें जो हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसको सामान्यतः जो है हम लोग ज़ैद क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ज़ैद क्रॉप्स में अगर हम बात करें कि कौन कौन से फसल्स आते हैं, कौन कौन से क्रॉप आते हैं, तो इसमें जो है वो आपको दिया गया है कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स या फॉडर क्रॉप्स हो गए ये सारे। शुगर केन जो होता है, यह होता तो आपको कंप्लीटली जो है वो ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन इसके प्रोडक्शंस में सामान्यतः जो है वो 1 ईयर का ड्यूरेशंस जो है वो लग जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक ही साल में, एक ही ईयर्स में जो है वो हम कैसे 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को इंडिया में फॉलो करते हैं, तो सामान्यतः अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें जितने भी होते हैं, तो 100 टू 120 डेज में ये क्रॉप्स जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाता है, रबी क्रॉप्स। यानी अगर इनको मंथ में कन्वर्ट करें तो 4 मंथ। उसी तरह से खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप के लिए भी जो है वो 100 डेज से लेकर 120 डेज, यानी लगभग यह भी जो है वो 4 महीना का ड्यूरेशन से लेता है। अगर लेट लतीफ़ हुआ तो भी जो है वो 4, 5, साढ़े 4, 5 के हिसाब से जो अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे पास जो है वो 1 एग्रीकल्चरल ईयर में जो 12 मंथ्स का होता है, उसमें भी जो है वो 2 से 3 महीने बच जाते हैं। और इन्हीं 2-3 महीनों में जो है वो हम लोग आपको ज़ैद क्रॉप्स की खेती करते हैं या ज़ैद क्रॉपिंग का काम जो है वो करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो चाहे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर या वेजिटेबल्स
जैसे टोमेटो, पोटैटो, अगर हम इस तरह की चीज़ों की बात करें तो सामान्यतः ये इस तरह के क्रॉप्स होते हैं जिनके प्रोडक्शंस का ड्यूरेशंस जो है वो सामान्यतः 60 से लेकर 80 डेज के आसपास का होता है, यानी 60 से 80 दिनों में ये कंप्लीटली तैयार हो जाते हैं।